अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो इंडिया पोस्ट की तरफ से यहाँ पे फाइनली एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है। इन पोस्टर्स के लिए आपको कोई भी एग्जाम देना नहीं है। इसमें जस्ट आपको 10th की मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी और उसके साथ साथ इसमें 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट की तरफ से यहाँ पे जारी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देख लेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में, डेट्स के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन जो आपकी है वो यहाँ पे आपको 22 यानी कि कल से शुरू हो जाएगी और 11 जून यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके साथ साथ जो करेक्शन विंडो आपका होगा वो 12 जून को 12 जून से लेकर 14 जून तक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी एडिट, कोई भी कुछ भी डिटेल जो है वो एडिट वगैरह करनी है तो वो आप उसमें कर सकते हैं। कैटेगरी पोस्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर मैं बात करूं सैलरी की, इसमें यहाँ पे आपको मिनिमम 12,000 से लेके और मैक्सिमम आपको 29,000 रहने वाली है। उसके बाद एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या पोस्ट मास्टर जो होता है, इसमें यहाँ पे मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम आपको 24,470 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी जो वो मंथली यहाँ पे मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम यहाँ पे आपको 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप अपर एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, PWD के लिए 10 साल और PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल यहाँ पे आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10th पास अपना किया है, वो यहाँ पे इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसमें मिनिमम आपको 10th होना चाहिए, फिर मैक्सिमम जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके साथ अगर आपको कोई और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या साइकिलिंग वगैरह जो कुछ भी है, वो भी यहाँ पे आपका बेनिफिट रहने वाले हैं। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, रिजर्वेशन आपको SC/ST OBC EWS PWD कैटेगरीज में यहाँ पे मिलने वाली है, वो आपको बराबर रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर इन पोस्ट्स के लिए रहने वाला है, उसमें आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन जो आपको होगी वो 10th के मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, जिस मेरिट लिस्ट के बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस वगैरह कुछ भी यहाँ पे आपको देने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ती है, क्योंकि इंडिया पोस्ट की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनमें आपको मैक्सिमम पोस्ट में विदाउट एंट्रेंस आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, उसमें आपको कोई भी एग्जाम कुछ भी यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ता है। इंटायर सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे आपको 10th के मार्क्स के बेस पे होता है। ठीक, तो उसके बाद अगर मैं अप्लाई प्रोसीजर की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन जो होगी वो आपको www.indiapostgdsonline.gov.in इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, पिछली जो रिक्रूटमेंट आई थी उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख के आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट की फ़ी की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको 100 फ़ी पे करना पड़ेगा। SC/ST PWD और उसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट जो होंगे उनको कुछ भी फ़ी यहाँ पे नहीं करनी होती है, उनको फ्री यहाँ पे आपका जो है वो अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनको 100 फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा। SC/ST PWD और फीमेल कैंडिडेट जो है उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनका यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फ़ी वगैरह आपको देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, फ्री आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई खास डॉक्यूमेंट आपको लगता नहीं, बस आपका रिसेंट फोटोग्राफ एक होना चाहिए जिसका साइज़ 50 KB के बिलो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर वाइट शीट पर होना चाहिए जिसका साइज़ 20 KB के बिलो होना चाहिए। वो यहाँ पे आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। ठीक, तो उसके बाद लास्ट पे अगर मैं पोस्टर्स की बात करूँ तो पोस्टर्स इसमें जो है वो सर्कल वाइज पूरे ऑल ओवर इंडिया में 15,000 पोस्टर्स हैं, फिर जो डिवाइड होकर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट सर्कल्स में आती हैं, तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आई है, वो आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या गूगल पे भी आपको वो वेबसाइट मिलेगी। फिलहाल आप पोस्टर्स वगैरह को साइड में रख लीजिए, आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, कल से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 11 जून आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये थी इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।